तो हेलो एवरीवन, दिस इज यश। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में कि ऐसे कितनी बार हुआ है कि आप कोई मोटिवेशन वीडियो देखे, आप अगले दिन सोच लो कि यार मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे इतने घंटे काम करना है। आप अगले दिन उठे, अपना बनाए टाइम टेबल बनाए, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको डेडलाइंस पड़ जा रही है उस पर। तो उसमें हम बात करते हैं हम लोग कि प्रोडक्टिविटी पहली चीज़ है कि यार उसके फ़ायदा क्या हैं प्रोडक्टिविटी का, और दूसरी चीज़ है कि उसको हम कैसे ले पाएंगे, मतलब हम उसको कैसे अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी के फ़ायदे ये है कि यार आप एक फ़ोकस से अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओगे, ताकि आपका जो काम है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, अब इसको तरीके क्या हैं इसके कि हम हाई से अपनी हाई एफिशिएंसी रख पाएँ किसी भी काम को लेकर, और डिस्ट्रैक्शन ना हो उसमें। तो उस बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जो पहली चीज़ है आपको प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, वो होता है कि आपका एक सराउंडिंग्स, आपका एक एनवायरनमेंट जहाँ पर आप काम कर रहे हो। जैसे ये मेरी डेस्क है, अब मेरा जो काम होता है वो मैं इस पर ही करता हूँ। ऐसा नहीं कि बेड पे बैठे काम कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं। आपका एक डेडिकेटेड लोकेशन है कि आप जब वहाँ बैठे हो या वहाँ पे हो तो वहाँ पर आप काम करोगे। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पता है कि या तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा या तो मैं कंप्यूटर पे कुछ काम करूँगा, लेकिन वो एक पता है कि यहाँ बैठे हैं तो कुछ काम ही होगा। ये एक इन्वायरमेंट है मेरा। और अगर मैं बेड पे बैठा हूँ या मैं बेड पे हूँ तो वहाँ पे कुछ और कर रहे होंगे, या तो वहाँ फ़ोन चला रहे होंगे, या तो बुक पढ़ रहे होंगे, या तो कहीं और है। तो वैसे मतलब चीज़ें आप अपने सराउंडिंग्स को अलॉट कर दो कि इस जगह पे हैं, तो आपका वो स्पेस है, वो इन्वायरमेंट है, वो काम वाला है। तो अगर आपके स्टडी टेबल है तो वहाँ पे आपको पता है कि यार मुझे यहाँ पढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, यहाँ पे मैं कोई और खाना नहीं खाऊँगा, यहाँ मुझे सिर्फ पढ़ना है या मुझे वहाँ से काम करना है। तो अगर आपका वो वैसा बन जाए कि यार यहाँ मुझे सिर्फ काम करना है, तो वो आप अपने देखो कि यार आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका काम पे फोकस जा रहा है। हम लोग का मेन चीज़ होता है फोकस बैठना, वहाँ पे फोकस नहीं बैठता हमारा, तो उससे हमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आपका फोकस वहाँ बैठाओ, अपने सराउंडिंग्स को, अपने काम को लेकर उसमें मेंटेन करो कि आपकी जो सराउंडिंग है वो कैसी रहेगी। जैसे कि ये जगह आपका स्टडी टेबल हो गया, तो वो आपको वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ो, और जैसे फ़ोन चलाना है तो वहाँ से उठ जाओ। मतलब अगर आप डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ मत बैठो। ठीक है, मतलब 1 घंटा पढ़े या 1 घंटा काम किया, अब आपका फोकस थोड़ा हट गया, तो वहाँ पर उठ जाओ, आप थोड़ा वॉक चले जाओ या कुछ गाने सुन लो या फ़ोन में कुछ कर लो। लेकिन वहाँ जब आप बैठो वहाँ पे, या जब वहाँ पे प्रेजेंट हो उस लोकेशन पे, तब वहाँ पे सिर्फ काम करोगे। ठीक है, आप उठ गए हो 5 मिनट थोड़ा घूम के और फिर से बैठ जाओगे, पक्का है कि वापस काम करना है। लेकिन जब तक वहाँ बैठे हो तब तक सिर्फ आप काम करो। तो ये हो गया पहला चीज़ कि अपनी सराउंडिंग्स को, अपने जो इन्वायरमेंट है आपका, उसको डेडिकेट करो कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ काम, ऐसे पढ़ाई या वो चीज़ें करूँगा, बाकी डिस्ट्रैक्शंस और ये चीज़ें मैं नहीं छूँगा, फ़ोन को नहीं छूँगा मैं इसमें, या मैं इस पर खाना नहीं खाऊँगा। ये बस ये एरिया मेरा काम को लेकर डेडिकेटेड है। तो ये चीज़ होगी पहली। दूसरी चीज़ होती है आपकी है कि आप एक स्केड्यूल बनाओ, आप एक टाइम टेबल बनाओ अपना। आप सुबह उठ रहे हो, डेली एक टू डू लिस्ट बनाओ अपनी। ठीक है, आप या तो एक वाइट बोर्ड ले लो अपना, या आप एक पेपर पे भी लिख सकते हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर में मैं प्रेफर नहीं करूँगा बोलना, क्योंकि वो कॉपी में कहीं छुप जाएगा। ठीक है, तो वो कहीं मतलब फ़ोन में भी बना के रख रहे हो तो वो भी ठीक है, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा एक वाइट बोर्ड लो, जिस पर अपना टू डू लिस्ट लिखो और उसको अपने सामने रखो। आप जब उठ रहे हो तो आपको दिमाग में वो जाए, वहाँ पे नज़र जाए, तो आपके दिमाग में आएगा कि तुरंत कि अच्छा ये चीज़ें करनी है। आप एक रात पहले उसको बना लो कि कल मैं उठ के ये सब चीज़ें करनी है, सुबह उठ के ये करना है, सुबह ये टास्क करना है। तो इससे आपका क्या होगा कि यार आपका एक जो बैलेंस है, आपका जो एक समझ आया कि इसके बाद ये करना है, फिर ये करना है। क्योंकि पहले मेन चीज़ होता है प्रोडक्टिविटी में कि हमें पता नहीं करना क्या, हमें इतनी चीज़ें हैं, पता है कि यार इस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं है, वो एक रैंडम जगह वो फैली हुई है। तो हमें वो पहले एक सॉर्टेड वे में हमें उसको सॉर्ट करना पड़ेगा कि आप उसको लीनियरली एक अच्छे से प्लेस करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम है सबसे ऊपर रखो, उसके बाद उसके नीचे, फिर ऐसे प्रायोरिटी सेट करो। तो इसमें क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि यार मुझे उठ के ये काम करना है, इसको टाइम देना है, तो आपका क्लियर रहेगा माइंड में। नहीं तो आप उठते फिर सोचो कि करना क्या मुझे आज, फिर किसको कितना टाइम देना है, हर टाइम तो उसमें निकल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। एक एडवाइस दूँगा कि आप एक वाइट बोर्ड लो, उस पर आप बनाओ। और अगर आप रात में नहीं कर पा रहे हो तो आप सुबह जब उठते हो तब आप तुरंत जाओ उस पर। ठीक है, उठते ही जाओ उस पर लिखो कि क्या करना है मुझे आज, और वहाँ से अपना दिन शुरू करो। और थर्ड चीज़ आती है आपकी कि
आपके डिस्ट्रैक्शंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी में। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सराउंडिंग्स अपने लोगों से, या कोई कुछ हो जाए इवेंट, हम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपकी एक 4 से 5 घंटा, ठीक है, आपका कुछ टाइम होगा, आप पढ़ने का टाइम हो गया, आपका कुछ काम करने का टाइम हो गया, ये दिन का 4 से 5 घंटा अपना निकालो। वो काम मतलब समझ लो कि आपका एक जोन है, आपका एक मतलब कुछ उसमें काम के अलावा, कुछ आपके पढ़ाई के अलावा कुछ आप कुछ नहीं कर रहे हो उसमें। आपके पास आपका फ़ोन नहीं है, आपके पास कोई आ नहीं पाएगा, आपके पास कोई खाना लेकर नहीं आएगा, या खाना नहीं खाओगे। 4 से 5 घंटा अपने आप को सिर्फ दो। इसमें क्या होगा कि, और इसमें वो काम भी करो जो आप अपने टू डू लिस्ट में सबसे ऊपर रखे थे। आप एक काम जो फर्स्ट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे रखे थे, प्रायोरिटी में रखे थे, उनको सबसे पहले करो 4 से 5 घंटे में। अगर आपका उनका काम उतना टाइम में हो गया, तब आप बाकी काम करो। नहीं तो मेन चीज़ है 4 से 5 घंटा का जो प्रोडक्टिविटी आया है, जो आपका नो डिस्ट्रैक्शन जोन है, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, और सबसे ज़्यादा काम आपका उसी में एग्जीक्यूट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को यार एक इन्वायरमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है। हम डिफरेंट जगह नहीं कर सकते। मैं अगर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे भी नहीं, या बेड पे भी मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें सेम, तो वो एक मतलब वो बैलेंस नहीं रहेगा आपके काम में। आप फिगर नहीं कर पाओगे कि यार मतलब वो एक मतलब आपका वो फोकस नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। मेन चीज़ ये है, इसमें फोकस आपका नहीं रहेगा। तो अपनी चीज़ों को एक मतलब ये सॉर्टेड, अपने रूम को देखो, स्कैन करो रूम को कि मुझे इस जगह पे ये काम करना है, इस जगह वो काम करना है। अगर मैं बेड में हूँ तो मैं या तो सो रहा हूँ, या तो मैं आराम कर रहा हूँ, या मैं कुछ फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। या तो मैं अगर अपने डेस्क पे बैठा हूँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ पढ़ूँगा, वहाँ पे सिर्फ काम करूँगा। फ़ोन चलाना मन कर रहा है तो मैं उठ जाऊँगा वहाँ से, ठीक है। फ़ोन चलाना मन कर रहा है मैं उठ जाऊँगा, मैं वॉक पे चला जाऊँगा, मैं रूम में टहल लूँगा थोड़ा, लेकिन मैं बैठूँगा नहीं जब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। जैसे आपका वो वापस आता है पढ़ने वाला, आपका फोकस आपको लग रहा है वापस आ रहा है, तब वापस बैठ जाओ आपका। उसमें बहुत कुछ खास में फास्ट रूल नहीं है, आप वापस बैठे काम करो अपना, फिर से आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, आप फिर से उठ जाओ। तो ऐसे क्या आप अलॉट कर दो टाइम को अपने, कि यार मुझे इस टाइम में इस जगह रहना है और ये काम करना है। एक सीक्वेंस बन गया आपका। ये टॉपिंग हैबिट्स में भी ये एग्जांपल है कि आप सीक्वेंस बनाओ कि मुझे इस टाइम पे इस जगह ये काम करना है। तो वहाँ पे आपका बहुत एक आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी उस जगह, तो आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। और ये डिस्ट्रैक्शंस मतलब फ़ोन अपने पास मत रखो उस टाइम तक, फ़ोन को दूर रखो अपने। आप जो भी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हैं, ठीक है, आपके सिबलिंग्स हैं, अगर तुमको बाहर कर लो कि 4 घंटे तक यार रूम में पढ़ रहे हो तो, या कुछ काम करो तो कहीं पे आपको डिस्टर्ब ना करें आपको, ठीक है। आप किसी को अलाउ मत करो कि कुछ आ जाए रूम में, कोई मेहमान घुस जाए, ठीक है, मतलब वो सब चीज़ें। और स्केड्यूल करना अपने प्रायोरिटीज़ को, अपने टाइम टेबल को बनाना कि मुझे ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। आप उठ के सुबह एक अपने अपना देखो काम कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, उनको नोट डाउन करो। आप पेपर पर, ठीक है, पेपर करना कर लो, बट प्रेफर करूँगा मैं कि उसको व्हाइट बोर्ड पर आप करो। वो सामने रहेगा तो आप जल्दी आप चीज़ें देख पाओगे। अगर आपके दिमाग तुरंत रहेगा वो चीज़ें, तो पेपर में कहीं पेपर उड़ गया या कहीं कॉपी बीच में रखा रहेगा वो। तो मेन चीज़ है कि आप व्हाइट बोर्ड पे या तो कहीं पे भी आप वो चीज़ें लिखो कि टू डू लिस्ट, मुझे ये करना है, ये करना है। आप सोने के पहले लिख लो वो चीज़, या आप जब उठ रहे हो उसके तुरंत बाद लिख लो, तो आपके दिमाग में रहे कि मुझे अच्छा ये चीज़ें करनी है। तो ये था यार वीडियो में कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे हाई कर पाओगे। और अगर प्रोडक्टिविटी हमारी हाई रहेगी तो इवेंचुअली हमारा काम है वो अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हम डेडिकेटेड आवर्स जो दोगे, देखो 12 घंटा कोई प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है, हमें जो फोकस होता है, वो हमारा 4 से 5 घंटा या 6 घंटा तक ही जा पाता है, ठीक है। कोई इंसान 12 घंटे का सेम फोकस से, सेम एक प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल रहना है, और ये मत सोचो कि 12 घंटा क्यों नहीं मैं अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, या 12 घंटा कोई एकदम डेडिकेटेड सेम फोकस से काम नहीं कर पाता, बीच में ब्रेक्स लेने पड़ते हैं हमें। तो जो एफिशिएंट काम आता है, जो फोकस रहता है आपका, वो आपका 4 से 6 घंटा के बीच में रहता है। इसके बाद आप अपना चीज़ें थोड़ा वॉक पे जाओ, ठीक है, थोड़ा उठो वहाँ उस जगह से, आप इन्वायरमेंट चेंज करो अपना, फिर वापस काम पे आओ। आप एक सीक्वेंस बनाओ अपना, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। ऐसा नहीं कि मुझे 12 घंटा है तो मुझे 12 घंटा बैठे रहना है। आप बैठ के वहाँ काम भी नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है वो बैठे रहने का। इससे अच्छा आप 6 घंटे का या 4 घंटे का ब्रेक लो, फिर आधा घंटा घूम के आओगे बाहर से, या बाहर से घूम के आओगे, कोई चेंज करो अपना, खाना खा के आओ, फैमिली से थोड़ा बात करके आओ, फिर बहुत आकर अपना बैठो, फिर 4 घंटे बाद फिर उठो। तो ऐसा रहेगा, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी, प्लस आप एग्जॉस्ट भी नहीं होंगे। मेन चीज़ है बैठे बैठे में एग्जॉस्शन हो जाते हैं। तो ये था वीडियो में यार,
तब तक के लिए टेक केयर।